ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमन्त्रितात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण की किष्किंधा कांड का 20वां सर्ग पढ़ रहे हैं हम। इस सर्ग में बाली के अंत्येष्टि संस्कार के पश्चात श्री हनुमान जी श्री राम जी से निवेदन करते हैं कि अब नगर में चल करके सुग्रीव जी का राज्याभिषेक किया जाए और सब अपने अपने कार्य में लगे और जो कुछ भी सुग्रीव जी आपको इस सहायता के लिए कुछ उपहार गिफ्ट देना चाहिए उसको भी आप स्वीकार करें। तो इस पर श्री राम उनको बताते हैं कि भाई मैं 14 वर्ष किसी नगर या किसी ग्राम में नहीं जाऊंगा, क्योंकि यही मेरे पिता का निर्देश था और मैं उस निर्देश का 100% पालन करने वाला व्यक्ति हूँ। तो इसलिए आप लोग शीघ्रता से किष्किंधा में जाइए और विधिवत इनका राज्याभिषेक संस्कार कीजिए। और फिर सुग्रीव को बताते हैं कि आप अपने राज्याभिषेक के साथ साथ अंगद का युवराज पद पर भी अभिषेक करवा दीजिए, क्योंकि अंगद इस पद के लिए सर्वथा योग्य पात्र है, क्योंकि ये बलवान भी है, प्रज्ञावान भी है, विनम्र भी है और आपके प्रति भी श्रद्धा रखता है। तो हर दृष्टि से ये आपकी और आपके राज्य की रक्षा करेगा, तो आप इसको युवराज के लिए अभिषेक कर दीजिए। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था इस सर्ग में, पीछे वाले में। पीछे के सर्ग से कुछ पूछना है किसी को? 2-3 दिन का गैप होने के बाद आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, लगातार पाठ चलता रहे तो कुछ कुछ प्रश्न उठते रहते हैं। आगे चलिए। पूर्वोऽयं वार्षिको मासः श्रावणः सलिलागमः प्रवृत्तः सौम्य 4 मासा वार्षिक संजिकाः नायमुद्योग समयः प्रविश त्वं पुरीं शुभाम् अस्मिन् वत्स्याम्यहं सौम्या पर्वते सह लक्ष्मणः इयं गिरिगुहारम्या विशालां युक्तमारुता प्रभूत सलिला सौम्या प्रभूत कमलोत्पला
कार्तिके समनुप्राप्ते त्वं रावणवधे यत एष नः समयः सौम्या प्रविश त्वं स्वमालयम् इति रामाभ्यनुज्ञातः सुग्रीवो वानराधिपः प्रविवेश पुरीं रम्यां किष्किन्धां बालिपालिताम्। तो अब श्री राम निर्देशित करते हैं उनको, सुग्रीव जी को, पूर्वो अयम वार्षिको मासः श्रावण सलिल आगमः। चत्वारो मासा वार्षिक संजीका, तो जो 4 महीने का जो बारिश काल का मौसम है उसको वार्षिक कहते थे। ये जैसे ग्रामीण भाषा में उसको बोला जाता है चौमासा। 4 महीने का जो पीरियड है उसको बोलते चौमासा, चौमासा आ गया। तो ऐसे संस्कृत में जो वर्षा काल के 4 महीने उनको बोलते हैं वार्षिक। वार्षिक संजी का चत्वारो मासा, जो वार्षिक संज्ञा वाले 4 मास हैं उनमें अयम पूर्वो वार्षिको मास, उस वार्षिक संज्ञा वाले पीरियड का ये पहले वाला महीना है, प्रथम महीना। श्रावण है, उस मास का नाम है श्रावण। तो चौमासा कौन से मास से शुरू हो गया? श्रावण मास से। श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, ऐसे हुआ इनकी दृष्टि से। और अभी हमारा शुरू हो जाता है आषाढ़ मास से। आषाढ़ प्रथम मास है, फिर श्रावण, भाद्रपद और फिर अश्विन। कार्तिक में शरद ऋतु शुरू हो जाती है। 4-4 महीने की ऋतु ये मानेंगे तो फिर भाद्रपद से शुरू होगा, नहीं तो 2-2 महीने की भी ऋतु मानी जाती है कुछ ग्रंथों में। तो ये कह रहे हैं सलिल आगमः श्रावण मासः अयम पूर्वो वार्षिकः, जिसमें सलिल का आगम हो जाता है। सलिल मतलब जल, जल खूब प्रचुर मात्रा में बरसता है जिस माह में, वो श्रावण मास अब प्रारंभ हो गया है। प्रवृत्तः सौम्य चत्वारो मासा वार्षिक संचिका। तो इसलिए इस प्रबल वर्षा में और कोई भी कार्य हो नहीं सकता है, कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। तो आजकल भी जो जैन समाज के संत हैं, तो क्योंकि वो तो पैदल चलते हैं, वो किसी गाड़ी आदि में तो चलते नहीं है, तो वो 4 महीने यात्रा नहीं करते हैं फिर, क्योंकि बारिश आदि होती है ना, तो किसी एक स्थान पे ही वो चतुर्मास का अपना सत्संग, भजन, जो भी उनका कथा प्रवचन जो भी है अनुष्ठान, वो एक ही स्थान पे रह के करते हैं, वो गाड़ी में नहीं बैठते हैं कभी। और अपने यहाँ पर भी ऐसी प्रथा थी, जैसे श्रावणी, हम इसी पर्व श्रावण मास में आने वाली पूर्णिमा को श्रावणी कहते हैं ना, तो उसको श्रावणी इसीलिए कहा जाता है कि भाई ये चतुर्मास का जो टाइम है वर्षा काल का, तो कच्चे रोड रास्ते होते थे पहले, ऐसे पक्के वाले तो थे नहीं, सीमेंटेड वाले। तो उसमें बारिश काल में, और फिर जो रथ आदि हैं उनके जो चक्र हैं वो लकड़ी आदि के, तो ऐसे वाले टायर भी नहीं थे जो आज हैं गाड़ियों के। तो उस समय यात्रा आदि करने में कठिनाई होती थी, अत्यंत आवश्यकता होगी तो ही यात्रा करेंगे, वरना तो उसको अवॉइड करते थे। तो जो व्यापारी वर्ग है वो आवागमन नहीं करेगा कहीं भी, तो वो खाली है। किसानों को खेत में पानी वानी देना नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है, तो वो भी फ्री है। और वैसे भी जो उस समय की जो फसल है बाजरा आदि, तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत ना करके 2 महीने में वो फसल तैयार हो जाती, पानी देना होता है। तो किसान भी खाली है, वैश्य समाज भी खाली है, और विद्वान भी जो परिव्राजक है संत महात्मा, वो भी यात्रा नहीं करते, वो भी कहीं एक जगह बैठे, तो वो भी खाली है। जो घर गृहस्थ हैं उनको भी बहुत ज्यादा काम उस समय बारिश काल में वो अवॉइड करते हैं, विवाह शादी आदि होते नहीं है 4 महीने में, तो वो भी खाली है। तो ऐसी परंपरा बनी थी हमारे देश में कि भाई उस समय में हम बैठ करके स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, कुछ आध्यात्मिक अनुष्ठान करेंगे, व्रत उपवास करेंगे, तो समय का सदुपयोग भी होगा और हमें लाभ भी होगा।
तो यही बात, इसकी पुष्टि रामायण भी कर रही है। श्री राम बता रहे हैं सुग्रीव जी को, भाई ये तो समय जो है ये युद्ध के लिए या किसी प्रवृत्ति के लिए नहीं है, क्योंकि अब ये श्रावण मास शुरू हो चुका है जिसमें बहुत बारिश होती है। न अयम उद्योग समयः, इसलिए ये उद्योग का समय नहीं है। उद्योग उत्योग, योग में जो कुछ प्रकृष्ट कार्य करने हैं, बड़े कार्य करने हैं, उसका समय नहीं है ये। मतलब स्थूल दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से तो करने का समय है, लेकिन क्योंकि इनको युद्ध करना था ना, तो उसको उद्योग कह रही हैं। न अयम उद्योग समयः प्रविश्य त्वं पुरीं शुभाम, इसलिए आप अपनी शुभ नगरी किष्किंधा में प्रवेश कर जाइए, आप अपने नगरी में चले जाइए किष्किंधा में। अस्मिन् वत्स्यामि अहम सौम्य पर्वते सह लक्ष्मणः, और मैं सह लक्ष्मण, लक्ष्मण के साथ, पर्वते, इस पर्वत पर, अस्मिन् पर्वते वत्स्यामि, मैं इस पर्वत पर रहता हूँ। तो पास में ही था, ऋष्यमुख पर्वत भी पास में ही है, चाहे इनका संस्कार किया था। तो भाई हम तब तक पहाड़ पे रहते हैं, आप अपने घर चले जाओ, अपनी नगरी में जाओ आप। इयं गिरि गुहाम रम्याम विशालाम युक्त मारुता प्रभूत सलीला सौम्य प्रभूत कमलोत्पला। इयं गिरि गुहा रम्या, और वैसे भी ना श्री राम का मतलब, अगर हम इन श्लोकों का और इस सर्ग का आध्यात्मिक अर्थ करें, ये तो लौकिक अर्थ हो गया, एक सामाजिक अर्थ हो गया, स्थूल अर्थ हो गया ये, और इसी का जब हम आध्यात्मिक अर्थ करेंगे तो श्री राम का मतलब है परमात्मा, और सुग्रीव जो है वो आत्मा का प्रतिनिधि है, हम सभी आत्माएं। तो परमात्मा पहले हमें संसार में रमण करने के लिए स्वतंत्रता देता है, भैया सारा भरा पूरा संसार तुम्हारे सामने है, तो वो प्रतीक्षा करते हैं कि ये कब आएगा वापस लौट करके मेरे पास। और फिर जब हम इतने रम जाते हैं इस संसार में, तो फिर वापस लाने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग पर लाने के लिए, फिर भगवान अपने किसी सहयोगी से, किसी को निमित्त बना करके हमारे जीवन में कुछ चोट मारते हैं, कुछ दुख लाते हैं, कुछ कष्ट लाते हैं, तब फिर हम वापस मुड़ के भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि आए तो वहीं से हैं। कभी ना कभी तो हमारी उनके साथ जो प्रीति, उनका दर्शन, उनकी सन्निधि, वो कभी ना कभी तो हुई है, इसीलिए तो आकर्षण है। एक बार भी नहीं हुई होती तब तो आकर्षण भी नहीं होता मन में। तो ऐसे जो दुख कष्ट आते हैं, तो उनके माध्यम से फिर भगवान वापस बुलाते हैं। बिना दुख के दर्शन के व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर आता नहीं है कभी। जब तक संसार में सुख दिखाई दे रहा है, आकर्षण बना ही रहेगा, फिर तो वैराग्य नहीं हो सकता है फिर। और जिस दिन वहां दुख दिखाई दे जाए, या तो अपने अनुभव से दिखे, या तो किसी पड़ोसी के अनुभव से दिख जाए, दूसरे के जीवन में दिख जाए, तो फिर व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये पहले सुग्रीव को नगरी में, शुभ नगरी में जाने की, किष्किंधा नगरी में जाने की अनुमति देते हैं, लेकिन वो तो जाकर के ऐसा तल्लीन हो जाएगा, तो फिर लक्ष्मण जी को भेजना पड़ेगा, और लक्ष्मण जी जाके उनको फटकार लगाते हैं, तब फिर वो वापस निकलते हैं उस गुहा से। नायम उद्योग समय प्रविशत त्वं पुरीं शुभाम, और यहाँ यदि पूरी देखें तो शरीर है, आत्मा के लिए ये जो स्थूल शरीर है यही पूरी है। तो इसमें हमें मतलब एक दृष्टि से कहें तो अन्नमय कोश में रमण करने के लिए प्रकृति हमें स्वतंत्रता देती है कि भाई तुम्हारे सामने ये शरीर, शरीर की इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, तुम्हारी मर्जी है, तुम इसका कैसे सदुपयोग करोगे। इयं गिरि गुहा रम्या विशालाम युक्त मारुता प्रभूत सलीला सौम्य प्रभूत कमलोत्पला। और आप हमारी चिंता मत करना,
क्योंकि इयम गिरी गुहा, ये जो पर्वत की कंदरा है, गुहा है, गुफा है, ये रम्या बड़ी रमणीय है। विशाला बहुत बड़ी है। युक्त मारुता, हवा भी आती है यहाँ पर, हवा के भी आने जाने का प्रबंध है। प्रभूत सलीला, पानी भी पास में मिल जाता है, इसमें जल भी इसके आसपास ही है। और प्रभूत कमलोत्पला, खूब सारे पानी है तो कमल भी उत्पन्न होंगे वहां पर, कहीं रुक जाता होगा पर्वत के ऊपर किसी खड्डे आदि में। तो ये बहुत सुंदर दृश्य है, तो आप हमारी चिंता ना करें, हम यहाँ पर बिल्कुल प्रसन्नता से रहेंगे। तो ये श्री राम का चरित्र है। महल में रहे तब तो सभी प्रसन्न रहते हैं, लेकिन ये किसी पर्वत की गुहा में, कंदरा में रह करके भी प्रसन्न है, शांत है। कार्तिके समनुप्राप्ते त्वं रावण वधे यत एष नः समयः सौम्य प्रविश त्वं स्वमालयम्। लेकिन कब तक आपको छुट्टी दी जा रही है? कार्तिक मास तक। कार्तिक में वापस आ जाना, क्योंकि कार्तिक मास में शरद ऋतु प्रारंभ हो जाएगी, वर्षा ऋतु संपन्न हो जाएगी। कार्तिके समनुप्राप्ते, जब कार्तिक मास प्रारंभ हो जावे तब त्वं रावण वधे यत, तब तुम रावण के वध के लिए यत्नशील हो जाना, प्रयासशील हो जाना। उसके बाद हमने आपका कार्य पूरा कर दिया, अभी बारिश काल है, जाओ, अभी नए नए राजा बन रहे हो, थोड़ा राज्य का आनंद लो और जो भी राज्य के सुख भोग हैं उनका उपभोग करो, लेकिन भूलना मत प्रतिज्ञा को। तो आप कार्तिक मास में वापस आ जाना। कार्तिके समनुप्राप्ते त्वं रावण वधे यतः एष नः समयः सौम्य, हे सौम्य, एष नः, ये हमारा समयः, यहाँ समयः का अर्थ है निश्चय, ये हमारा निश्चय है, ये हमारी प्रतिज्ञा है, हमारा कमिटमेंट है। अब प्रविश त्वं स्वम आलयम, अब आप अपने घर में, अपने महल में, अपनी नगरी में जाओ, लेकिन कार्तिक मास का प्रारंभ हो तब वापस आ जाना। तो ऐसे भगवान जो है ना, इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ कर्तव्य कर्मों को करने के लिए हर व्यक्ति को उतनी सेवा की अनुमति देते हैं। भाई जो टीचर है, कोई अध्यापक है, तो अगर वो पढ़ाएगा नहीं तो ये ज्ञान परंपरा टूट जाएगी। तो इसलिए कुछ आत्माओं को ये दायित्व दिया जाता है, भाई तुम पढ़ने पढ़ाने का काम करते रहना। अब कृषक है, अगर वो खेती नहीं करेगा, पूरे समय समाधि लगा के बैठेगा, तो सारा संसार भूख से मर जाएगा। क्योंकि कोई कितना भी धनवान क्यों ना हो, हीरे मोती या नोट तो कोई खा नहीं सकता, खाने के लिए तो अन्न ही चाहिए। तो अन्न वो पैदा करेगा तभी तो ये सृष्टि आगे बढ़ेगी। और जो कृषक है वो पेड़ पौधे ये नहीं लगाएगा यदि, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। तो हर व्यक्ति के कुछ कर्तव्य कर्म बनाए हैं इस सृष्टि को आगे चलाने के लिए, ताकि ये सृष्टि, जब हम पैदा हुए तो हमें ऐसी ही भरी पूरी सृष्टि मिली थी, हमने नहीं बनाया यहाँ करके कुछ भी। जैसे ही हम पैदा हुए तो हमें ऑक्सीजन चाहिए थी, तो पेड़ तो लगाए नहीं थे माता के पेट में रहते रहते, और आने के बाद यदि पेड़ लगाते तो वो कब बड़े होते और कब ऑक्सीजन उससे मिलती। तो हमें पैदा होते ही श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन तैयार मिली, किसी ने लगाए थे पेड़। पैदा होते ही हमें सूर्य का प्रकाश मिला, जो कि जीवन के लिए जरूरी है। पैदा होते ही कुछ आहार माँ के स्तन से हमें प्राप्त हुआ। तो ये पूरी की पूरी सृष्टि जो अभी है, उतनी की उतनी भरी पूरी हमें जन्म लेते ही उपलब्ध हो गई। उस समय तो कोई एफर्ट किया नहीं, हमने पुरुषार्थ किया नहीं। तो अब हमारा क्या कर्तव्य है, हम उसको वैसे ही भरी पूरी रखने के लिए मेंटेन करके रखें, हम उसमें सहयोग दें। हमारे आने के समय में किसी ने सहयोग दिया था तब हमें मिली, अब हम भी सहयोग दें, ऐसी की ऐसी बनी रही, वो विकृत भी ना हो सके तो कुछ और अच्छी बनाई। तो इसके लिए ये सृष्टि हमने बनाई है। एक गीता में इसको यज्ञ रूप बताया। क्या है श्लोक?
इयं विसृष्टि ही 3 अध्याय का है, दूसरे का है। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। सहयज्ञ, यज्ञ सहित, यज्ञ समेत, तो ये सारी सृष्टि को भगवान ने बनाया। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। सृष्टि के आदि में प्रजापति ने कहा था कि देखो मैंने इस सृष्टि को यज्ञ स्वरूप बनाया है तुम्हारे सबके लिए। अनेन प्रसविष्यध्वम एष वह अस्तु इष्ट काम धुक्। अगर तुम भी इसमें यज्ञ करते रहोगे, यज्ञ करने का मतलब क्या है? अच्छी चीजें देना, तो वापस भी यज्ञ से अच्छी मिलती है। फिर अपने पास जो भी अच्छी अच्छी सामग्री है वो दूसरे के सुख के लिए, सहयोग के लिए, सेवा के लिए समर्पित करना, इसी का नाम तो यज्ञ है। वो जो हम अग्नि जला के करते हैं वो तो सिंबॉलिक है। तो वैसे तो पूरे जीवन के हर कर्म ही यज्ञ में होने चाहिए, तो तभी जीवन यज्ञ पूरा होता है। तो मैंने ये सृष्टि ऐसी ही बनाई है। यहाँ इस सृष्टि में सूर्य भी यज्ञ कर रहा है, चंद्रमा भी यज्ञ कर रहा है, बादल भी यज्ञ कर रहे हैं, धरती भी यज्ञ कर रही है, पेड़ पौधे भी यज्ञ कर रहे हैं, सारी सृष्टि यज्ञ कर रही है। यज्ञ मतलब दूसरे के हित के लिए अपने पास जो अच्छा है, शुभ है, वो दे रही है सृष्टि। तो आप भी ऐसे ही करना। अनेन प्रसविष्यध्वम, तुम भी इस सृष्टि से यज्ञ करना सीखो और इसको आगे बढ़ाओ। एष वह अस्तु इष्ट काम धुक्, तो ये आपके लिए सब कामनाओं को पूरी करने वाली बन जाएगी। ये तुम्हारा यज्ञ का भाव, ये सेवा का भाव, सहयोग का भाव आपकी सब कामनाओं को पूरा करने वाला बन जाएगा। तो हम जब किसी का सहयोग करते हैं या सेवा करते हैं तो वो उस दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं होता, वो हमारे लिए ही होता है। हम ही उससे अपनी अंतर यात्रा में एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसका ये अर्थ भी है कि अभी आप अपने आलय में, अपने महल में, किष्किंधा में प्रवेश करो, लेकिन जो हमारा वादा है, जो हमारा एक निश्चय है, कमिटमेंट है, उस समय तुम वापस आ जाना। तो भगवान जी भी हमें सृष्टि में यही कहते हैं, जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है वो करना, लेकिन सुबह शाम मेरे पास आ जाना। तो जो सुबह शाम का संध्या उपासन है, ध्यान है, भजन है, वो इसी बात का प्रतीक है। ये भगवान ने हमें निश्चय करवा करके भेजा है। हम हैं कि हम फिर भूल ही जाते हैं और फिर वो कर्तव्य भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब हम भगवान जी से मिलेंगे नहीं, सुबह शाम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, तो हमारे कार्य का आकलन कौन करेगा? हम ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जीवन सही दिशा में जा रहा है कि गलत में जा रहा है, ये कौन बताएगा? क्योंकि बाहर वाले तो हमें बाहर से देखते हैं, तो बाहर का कार्य तो एक सीमा तक तो डंडे से करवाया जा सकता है, लेकिन उसका तो बहुत कम प्रभाव पड़ता है। असली प्रभाव तो भावना का पड़ता है। वो भावना किसकी क्या है वो तो बाहर से कोई जान नहीं सकता है। रामायण की कक्षा में कौन किस भाव से बैठा है मैं थोड़े ना जान सकती हूँ। मैं तो बिठा सकती हूँ पकड़ पकड़ के, आप लोगों को कमरे से निकाल के, जबरदस्ती नहीं आई तो भी बुला बुला के। उससे आगे तो सबका भाव अलग अलग है, तो उस भाव को तो केवल भगवान जान सकते हैं। तो यदि हम सुबह शाम उनके पास बैठे, तो क्योंकि हम उनके पुत्र पुत्रियां हैं, तो वो बताएंगे कि आपका ये भाव ठीक नहीं है, इस भाव को ठीक कर लो। तो ये भगवान का जो वादा था हमारे जीवन में, तो वो ऋषि मुनियों के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से भगवान ने किया था हमारे साथ, और हमने भी किया था वो निश्चय। ठीक है, हम सुबह शाम आपके पास बैठा करेंगे, आपके साथ बातचीत किया करेंगे। फिर दुनिया के लोगों के साथ इतनी बातचीत करते हो, इतने गपोड़े मारते हो, कभी तो भगवान जी के साथ भी तो बात किया करो। मतलब एक विश्वास होना चाहिए, एक श्रद्धा होनी चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन रहा है कोई और वो उत्तर भी देगा, वो भी सुनना आना चाहिए। क्योंकि अब इस यूनिवर्स की, इस प्रकृति की, ब्रह्मांड की जो भाषा है वो हम मनुष्यों जैसी भाषा तो है नहीं, उसकी भाषा तो सांकेतिक होती है।
वो ऐसी वाणी में थोड़ी बोलेगा, बैखरी वाणी में। तो संकेत होते हैं उसके, तो कुछ संकेतों से भी समझाया जाता है ना। आप सुबह सुबह सो रहे हो और 4 बजे अचानक आपकी आंख खुल जाती है, तो ये संकेत है कि कोई आपकी हेल्प कर रहा है, कोई जगा रहा है आपको। तो आप तो सोए ही पड़े थे। तो आप उसको आप कुछ भी कह लें, आप उसको गुरु कह लें, आप उसको भगवान कह लें, भगवती कह लें, देवी शक्ति कह लें, हनुमान जी कह लें, गणेश जी कह लें, शिव कह लें, जो भी कहें आप, पर कोई तो है। तो उसके साथ बातचीत करनी चाहिए जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। तो ये 2 समय का टाइम जरूर देना चाहिए उसके लिए। तो यहाँ भी सुग्रीव को बता रहे हैं, वे राजा बनने जा रहे हो, भूल मत जाना, लेकिन आ जाना कार्तिक मास में, केवल 4 मास के लिए आपको अनुमति है। तो ये जो भगवान का पास बुलाने का जो विधान किया है हमारे ऋषियों ने, ये हमारी बहुत भलाई के लिए किया है और व्यक्ति को पता चलता नहीं है। अब सुग्रीव नए नए राजा बने तो वो तो संलिप्त हो जाएंगे भोगों में, ऐसे ही ये जीवात्मा हो जाती है। ये रामायण का पाठ ब्रह्मांड का संकेत है आपके लिए, ये भगवान की भाषा है। मैंने बताया ना, भगवान कोई ऐसी बैखरी वाणी में तो नहीं बोलेगा। ये रामायण की कक्षा आप लोगों के हित के लिए भगवान आपसे कह रहे हैं कि इसमें बैठो, कुछ इसमें एकाग्रचित्त हो, तुम्हें आवश्यकता है इसकी, इसलिए इसका विधान किया जा रहा है। जो भी सिचुएशन हमारे जीवन में आ रही है वो ब्रह्मांड की भाषा है, उसको समझना, सीखना, सुनना शुरू करो, कल्याण होगा। चाहे वो परिस्थितियां सुखदाई हो चाहे दुखदाई हो, कुछ बताना चाह रही है, कुछ सिखाना चाह रहा है यूनिवर्स में। और जब तक नहीं सीखोगे, जब तक उस भाषा को नहीं पहचानोगे, सुख नहीं पाओगे। क्योंकि वो हमारे पिता हैं, हमारी माँ है, हमारे गुरु हैं, वो हर दृष्टि से हमारा हित चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं हर परिस्थिति से। तो ये अभ्यास हो जाता है फिर धीरे धीरे, जब हम 2 समय भजन में बैठने लगते हैं ना, तो फिर ब्रह्मांड की भाषा समझ में आने लगती है। फिर आपको लगेगा कि कोई है जो मेरे को हाथ पकड़ के बताता है, इधर नहीं इधर चल, ऐसा मत कर ऐसा कर, ऐसा मत बोल ऐसा बोल। कोई फिर बिल्कुल वो संकेत बहुत स्पष्ट होने लग जाते हैं। अभी तो है वो धुंधले धुंधले, अभी समझ में भी नहीं आते हैं कि कोई कह रहा है, कर लेते हैं हम। जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं ना, अब उनको बहुत सारे लोगों ने बताया कि आप तो पैदा हुए तब से कोई 5 शक्तियां हमेशा आपके साथ रहती हैं। तो ऐसे बहुत लोगों ने, मतलब सिद्ध योगियों ने, गुरुओं ने बताया, तो तब उन्होंने ध्यान दिया उस तरफ, तो फीलिंग होने लग गई। फिर परमात्मा तो है ही हमारे साथ, वो तो हमें हर कदम के ऊपर इशारा करता ही है। अंदर का भी जो हमारा सिस्टम है वो हम तो चला नहीं रहे। अब आपका जो हृदय धड़क रहा है वो आपकी मर्जी से थोड़ी ना धड़क रहा है कि आप 1 मिनट में कितनी बार धड़काएंगे। ज्यादा टाइम तक वो पंपिंग करेगा कि कम करेगा, वो आपके हाथ में थोड़ी है। नहीं तो आप तो बोलो हम तो 2 घंटे बाद बस एक बार ही धड़काएंगे, है नहीं। आपकी श्वास चल रही, वो आप थोड़ी चला रहे हो, आपको पता भी नहीं है, आप तो सुनने में या बोलने में लगे, वो चल रहा है ऑटोमेटिक। तो कोई तो है ना जो हमें संभाले हुए, सारा काम उसी की तो मर्जी से हो रहा है। हमारे हाथ में तो केवल विचार है। स्थूल जो शरीर है ना, उसकी जो बहुत सारी सूक्ष्म एक्टिविटी, वो तो अभी भी भगवान ही कर रहे हैं, सारी नहीं है हमारे हाथ में। हम क्या खाएंगे स्थूल रूप से वो हमारे हाथ में, लेकिन वो अंदर जाकर के उसके क्या क्या रस, रक्त, मांस आदि बनेंगे, वो किस किस अंग प्रत्यंग को कितना मिलेगा, वो आपके हाथ में नहीं है।